हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। देखिए, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं संचयन, जो हमारी बुक हिंदी में, और पाठ का नाम है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और हम आज इसकी फुल समरी देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पाठ का नाम है गिल्लू, लेखिका है महादेवी वर्मा, और विधा जो लिखी गई है वो है रेखा चित्र। देखिए, रेखा चित्र का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा ताना बाना होता है जिसमें कुछ हमें बताया जाता है, और जो भी हमें बताया जाता है उसकी एक पिक्चर हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है कि हाँ, वो ऐसा होगा। तो आगे चलते हैं इसकी समरी पर। तो इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। तो देखिए, महादेवी वर्मा ने हमें उन्होंने गिलहरी पाली थी, तो उसका नाम रखा उन्होंने गिल्लू। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसके आगे चलते हैं। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोट से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो गिल्लू है वो महादेवी वर्मा को कैसे मिला। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। अब उन्होंने जो उसको रखने की व्यवस्था की थी वो कैसी की थी कि फूल रखने की जो डलिया होती है उसमें रुई डालकर तार पर टांग दिया उसे। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। अब देखिए, यहाँ पे जो गिल्लू की जो हरकतें थी, उसकी क्रियाकलाप थी, वहाँ पे बताया गया है कि वो क्या क्या करता था। अब वो डोर लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। अब देखिए, यहाँ पर रेखा चित्र में जैसे मैंने आपको बताया था, चमकीली आंखों और जो गिलहरी, हमें उससे एक उसका जो पिक्चर है वो अपने माइंड में क्लिक होती है। भूख लगने पर वो लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। आगे चलते हैं। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। तो देखिए, उन्होंने क्या करा कि जाली जो थी वहाँ पर, तो बहुत सारी गिलहरियाँ वहाँ पर आ जाती थी, तो गिल्लू भी वहाँ पर बैठा रहता था। तो एक जो कोना है उसको हटा दिया, जिससे वो भी उनके साथ रह सके। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता है और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। तो देखिए, गिल्लू यहाँ पर जो उसके खाने की प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है कि वो कैसे खाता था। आगे चलते हैं। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन तक काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, जिससे
उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को होले होले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। तो अब जिस प्रकार जो गिल्लू है वो सेवा करता था लेखिका की, लेखिका ने उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। आगे चलते हैं। चूँकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ विदा सदा के लिए हो गया या फिर सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे उसे समाधि दी या उसकी समाधि बनाई। तो देखिए सोन जूही एक फूल होता है। तो सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। अब वो जब भी सोन जूही को देखती थी तो जो हमारी लेखिका है उनको गिल्लू की याद आती थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।